कब से पोल्यूशन हुआ, कब से क्या हुआ, ज़्यादा आज कोई रोड इधर रोड पता नहीं। पोल्यूशन मुझे लगता है काफ़ी टाइम से है। तो खुल के बात करो, व्हाटएवर यू वांट। हाँ, कुछ भी बोलो। कैसे फैक्ट जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ मी लिखा होगा बाहर बड़ा बड़ा, यूज़ मी क्यों लिखा होगा? कि मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। शायद आज से 10 साल पहले ये कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है? आज उसमें बहुत हम आगे चले जाएंगे साइड इफेक्ट। फिलहाल हम उसका पहले प्रॉस तो लें जो उसके पॉजिटिव हैं कि हमें उसमें गन फेंकना है, हम फेंकते कहाँ हैं? बाहर। बेटा मैं आपकी जनरेशन है ना, आपको अपने पेरेंट्स को टीच करना चाहिए। आपको उनको हर जगह पर टोक देना चाहिए, मम्मा दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट करेक्ट। ये आपके पास देखो, आपको जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी आपके पास है ना, ये फेसबुक जो है ना साइट में, तो क्या करना चाहिए कि हमें उनके साथ चाहिए मैक्सिमम लोग जो अभी तक पोल्यूशन के लिए पहनते, कोरोना के लिए पहनते। इसका मतलब अभी पोल्यूशन का ध्यान हमें कोरोना याद दिलाएगा कि हम ऐसी एंटीसेप्टिक है, ये क्या कहते हैं उसको, पहले बेसिकली इट किल्स बैक्टीरिया। आप अगर कभी कहीं बाहर आउटिंग पे हो, आपको नहीं पता नहीं है, तो आप वो तब यूज़ करना चाहिए था। सिर्फ क्या हमें ये चीज़ें कोरोना सिखाएगा कि सफाई रखनी चाहिए, सैनिटाइजर्स यूज़ करने चाहिए, एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए, ये आपको ऐसे भी यूज़ करना चाहिए। गलत है ना ये? तो मैं आप जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं बेटा, आप लोगों को आज की डेट में आप जो चीज़ जानना चाहो, जो चीज़ पता करना चाहो, इस एट योर डोर स्टेप से, मतलब आपके फ़ोन में है। आपको कुछ भी नहीं करना है। 149 कुछ देखो बेटा, प्लीज कीप क्वाइट। इस पे कुछ 4 बातें बोलूँगी। ओ कोरोना वायरस तू कुथू आया, ओ कोरोना वायरस तू कुथू आया, तू का सारा देश रुलाया, बच्चों का स्कूल जाना भी तू छुड़ाया, दसो मोदी जी ऐदा कियां होना सफाया। साढ़े डॉक्टर नर्सां की भी तू रुलाया, उन्हां दी जान दा भी सौदा लाया, साढ़े जवाना की भी तू अपने कम लाया, उन्हां बेचारियां दा घर जाना भी तू छुड़ाया, दसो मोदी जी ऐदा कियां होना सफाया। सारे संसार की भी तू लॉकडाउन विच फसाया, कईयां बेचारियां की तू बेमौत मारिया, सारे लोकां दा तू कम छुड़ाया, कईयां लोकां की तू रोटी पीछे तरसाया, दसो मोदी जी ऐदा कियां होना सफाया। तो ये जो हज़रात जो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो आप मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि वो मोदी साहब वाला मसला, ठीक है? आप मुझे बताएंगे बाकी। थैंक यू वेरी मच। एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लोगों की बातें सुनी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी। मैं आपको पहले से ही कह रहा था, मैंने कहा जो काम होते आए होते रहेंगे, होते ही रहेंगे, कोई बात नहीं है। ना किसी के आने से ये कुछ हो जाता है, ना किसी के चले जाने से रुक जाता है। अगर हमारी कोई छोटी मोटी मेहनत से किसी एक तो कोई एक काम भी बन जाएगा, तो मुझे लगता है शायद अल्लाह ताला के सामने कुछ हम भी अपनी चलो हमारा भी वो होगा। दूसरी बात, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल, यू ऑल पीपल, कि आप लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, सभी डिपार्टमेंट्स ने जितने यहाँ के आए। ये आप हमारा एक ऑफिशियल रिलेशन था, बट टू सम एक्सटेंट फॉर मी ये हमारा एक पर्सनल रिलेशन भी हो गया। और जैसे आपको ये तो पता ही है कि आज इसका आखिरी दिन था, और एज़ पर स्केड्यूल जो हमें थर्ड डे एक्टिविटीज़ थी, हमने पहले सुबह बाल सभा, महिला सभा वो सब बुलाई, से बात हुई, कुछ FC-15 और ये जो हमारे मनरेगा के कुछ काम थे उसके हमने रेजोल्यूशन पास किए, कुछ डेवलपमेंट वर्क्स थे
वो हमने देखे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह उनकी विज़िट की, कुछ स्कूल्स की विज़िट की। उन स्कूल्स में कुछ जगह पे कहीं पे कोई किचन की दिक्कत है या कुछ और, वो आई हैव राइटेड इट डाउन, वो मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में है। तो ऑलमोस्ट जैसे कल की तरह, परसों की तरह जो पर डे शेड्यूल रहता है उसके अकॉर्डिंगली हमने आज की एक्टिविटीज़ पूरी कंडक्ट करी। सर इस पंचायत में ज़्यादातर काम किस तरीके के देखे गए हैं और आने वाले वक्त में क्या उम्मीद रखेंगे आने वक्त? मैंने यहाँ पे एक बात देखी कि जो ये सरपंच साहब इज़ वेरी एक्टिव एंड आरडीडी जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने मैंने कुछ वार्ड्स में देखा बहुत ही अच्छा काम किया हुआ। अब वो तो हो जाता है ना, कई बार हमारी अब ये आदत सी बन गई है कि लाइक वी हैव टू क्रिटिसाइज़ ऑल द टाइम, बट मैंने पर्सनली विज़िट किया, मैं कुछ वार्ड्स में गया, यहाँ पर जाके मैंने देखा अच्छा काम किया है आरडीडी डिपार्टमेंट ने। अब हर जगह कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कहीं जगह कुछ फंडिंग या लैकिंग है, कहीं कुछ है, बट दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता आगे सब ठीक ही होगा इंशाल्लाह। सर जैसे सरपंच है या बाकी सिविल सोसाइटी है, कौन से ऐसे इश्यूज रखे गए हैं आने वाले वक्त में उस पर काम करेंगे? सर इश्यूज़ तो बहुत से हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बट प्रायोरिटी वाइज अगर मैं कहूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ब्रिज है, एक ही ब्रिज है जो कनेक्ट करता है मार्केट को, और ये जो जितने पीछे जितने गांव हैं फ्रॉम लोरन, मंडी, सावजियाँ, जो भी पीछे जितने भी गांव हैं, उनका सिर्फ दैट इज़ द ओनली मीडियम। यहाँ से अगर ये ब्रिज नहीं रहता तो बहुत कनेक्टिविटी में दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो ब्रिज भी बहुत टाइम से बना हुआ है और सिंगल लेन ब्रिज है, तो इसमें इन लोगों की जेन्युइन डिमांड है, इन लोगों की डिमांड गलत नहीं है, वो मैंने लिख भी ली है और मैं हायर अथॉरिटीज़ को ये भेजूंगा भी, क्योंकि मैंने तो खुद ये पर्सनली कल जब मैं यहाँ से आ रहा था, वो एक तरफ में गाड़ी को रोक देते हैं और फिर दूसरी साइड से गाड़ी चलती है, तब तक वहाँ जैमिंग का इशू हो जाता है। बहुत सी चीज़ें आरटीओ साहब से भी डिस्कस करनी है रिगार्डिंग जैमिंग एंड ऑल। और मैंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो हम सिर्फ अगर हम बात ही प्रॉपरली कर लें तो उससे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हर चीज़ फंडिंग पे ही नहीं रुकी हुई है। मुझे लगता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे काम कर जाएगी अगर हमारा थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन होगा। मैं डीसी साहब से ये पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप इसमें थोड़ा सा हमारा कोऑर्डिनेशन बने, जिन टीम्स के साथ हमने काम किया है, क्योंकि जो इस कोऑर्डिनेशन पे हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं कि कहाँ क्या लूप होल्स हैं। हम समटाइम्स किसी के नेचर की वजह से कोई काम रुक जाता है। एक बंदा एडमेंट है, घर से झगड़ के आया, वो वहाँ पे आके उसने वो ऐसी कोई चीज़ कर देनी है कि सामने वाले का काम रुक जाना है। तो अगर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा तो हम बहुत से काम ऐसे कर पाएंगे। सर कल और परसों 3 दिन लगातार हम देख रहे हैं कि हमने ये खुद भी महसूस किया है कि सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इस ग्राम सभा में नहीं आते हैं, वो जूनियर को भेजा जाता है। जैसे कि कल भी मैंने देखा गया कि कल एक कुक को भेजा गया, एक सेलमैन को भेजा गया, जबकि उनका काम नहीं है। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि एक गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी है? इस पे मुझे थोड़ी सी तो मुझे भी मायूसी हुई इस बात की, क्योंकि आप ये देखें कि कोई भी अप्रोच हम जब बात कहते हैं तो कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच हो या बॉटम टू टॉप अप्रोच हो। इस बार टॉप टू बॉटम, टॉप से जो अप्रोच आ रही है वो दे आर ऑन देयर टोज। डीसी साहब, गवर्नर साहब, पीएम साहब, दे ऑल आर ट्राइंग वेरी हार्ड। तो जो अब उसके नीचे लेवल आ रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें कोई लीनियंसी या कुछ हम थोड़ा सा ये करें तो मुझे लगता है कि ये बड़ा शर्मिंदगी का बायस है। बट फिर भी मैंने पर्सनल लेवल पे कल जितने भी ऑफिसर्स को मैं कॉल कर सकता था मैंने किया। मैंने कहा अगर हम कोई रोड को डिस्कस कर रहे हैं, अगर ए साहब नहीं आ सकते या कोई दूसरा नहीं आ सकता, एटलीस्ट हम किसी और ऑफिसर को भेजें। कुक का काम नहीं है। अगर हम कोई इसका लेबर वर्क को डिस्कस कर रहे हैं, कोई उनसे कुछ पूछना है तो उसका पियोन आके नहीं बता पाएगा। तो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ऑलमोस्ट सभी ने आया, सब ने ओब्लाइज किया। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी दिक्कत हैं, कहीं कोई लोग बीमार हैं, कहीं का कुछ और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ प्रॉपरली थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन अच्छा कर लें तो बहुत सी चीज़ें स्मूथली ऐसे भी हो सकती हैं। सर आपसे यूथ भी मुलाकात हुई है, यूथ में भी आपने इश्यूज रखे हैं, तो उस पर किस तरीके का काम? यूथ का तो सबसे ज़्यादा फोकस जो था यूथ का वो ग्राउंड को था। एंड आई हैव अश्योर्ड देम दैट कि सेंटर से ही ये पॉलिसी है खेलो इंडिया की, खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो मुझे ये लगता है कि जो मैंने उनको प्रॉमिस किया है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। although I can't promise them, but I have written it down and मैं डीसी साहब को ये बताऊंगा कि इतना बड़ा एरिया ये है और इसमें एक भी ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आज की डेट में एविल इन द सोसाइटी, जो हमें अगर उसका कुछ हमें वो करना है, सोल्यूशन चाहिए, उस तरफ जाना है सोल्यूशन की तरफ, तो पहली सोल्यूशन में से जो ग्राउंड है सबसे इसका प्रायोरिटी नंबर 1 है।
सर एक इश्यूज़ यहाँ का बहुत पुराना इश्यूज़ है, ये स्लाइडिंग आ रही है, कुछ मकान भी इसमें आए थे, तो वो बात भी आप तक रखी गई थी, तो उस पर किस तरीके का काम होना आई चाहिए? हैव विजिटेड, मैं कल जाके मैंने वहाँ देखा, और जो ये सामने ये मंडी मार्केट के साथ में ही है, यहाँ पे बहुत स्लाइडिंग, यहाँ क्रिएट वर्क की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये शूटिंग जोन है ये वाला। और उन मैंने 2 घरों को भी देखा, बेचारे बहुत गरीब हैं, उनका भी मैंने लिखा है जो पॉसिबल हो सका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो हम डी साहब के सामने ये बातें रखेंगे, और मुझे उम्मीद है क्योंकि डी साहब जैसा काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये इनका भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ वो सॉर्ट आउट करेंगे इसको।